आज का जो समय है, आज का जो परिवेश बनता जा रहा है, किस तरह से धर्म को टारगेट करके धर्म के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है, साधु महात्माओं को आगे किया जा रहा है, इस पे आपकी क्या राय है? किस नजर से आप देखते हैं इसको? एक माँ वृद्धाश्रम में भटक रही है और एक माँ बूचड़ खाने में काटी जा रही है, और उसके लिए सरकार परमिट देती है, उसके लिए सरकार बकायदे लाइसेंस देती है। चुनाव का समय था, लोकसभा चुनाव था जनवरी में, एकदम मतलब अभी अर्धनिर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठान किया गया। उसके बाद वहां जो शंकराचार्य हैं, चारों शंकराचार्य, किसी को बुलाया नहीं गया। किस नजर से आप देखते हैं? है कि हम बिग बॉस में नहीं जाएंगे, हमको कितना भी पैसा दे दे हम नहीं जाएंगे, लेकिन वहीं से अनिरुद्धाचार्य महाराज वहां पे पहुंच जाते हैं। तो क्या शंकरा जो भी ये कथावाचक हैं, धन प्रचारक लोग हैं, चंद पैसों के लिए कहीं भी किसी भी शो में चले जाएंगे? क्या कभी कभी बाल व्यास मानस जी महाराज को मौका मिलेगा तो बिग बॉस जाएंगे? आपको क्या लगता है कि आज के समय में भाजपा जो है धर्म के नाम पे राजनीति कर रही है, नहीं कर रही है? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार है तो इसमें जितने भी धर्म गुरु हैं, जितने भी सनातन के प्रचारक, सारे सुरक्षित। क्या इसके पहले ये सुरक्षित नहीं थे? चुनाव सिर्फ अगर मुझे लड़ना होगा तो रामलला सरकार के लिए चुनाव लड़ूंगा, देश हित के लिए चुनाव लड़ूंगा, भारत के निर्माण के लिए चुनाव लड़ूंगा। आज के समय कहा जाता है कि बहुत सारे वैसे लोग हैं जो कहते हैं कि धर्म जो है, हिंदू जो है, सनातन है, संस्कृति जो है, देवता जो पाखंड है, जितने ये संत समाज घूम रहे, संत लोग घूम रहे, सारे पाखंड है। और भविष्य में कभी बाल व्यास महाराज पॉलिटिक्स में एंट्री करेंगे? मैं किसी के नीचे काम ना करूं, मुझे किसी मोदी के आगे झुकना ना पड़े। मैं अगर भगवा धारण करता हूं तो मुझे किसी मोदी के आगे झुकना ना पड़े, मुझे किसी को जी सर कह के पुकारना ना पड़े। बहुत सारे धर्म गुरु हैं और आपके कथावाचक हैं जो गॉड ट्रस्ट के नाम पे पैसा लेते हैं और कहीं और इन्वेस्ट कर देते हैं। तो गो धन बाज धन अरु रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। नमस्कार। आज का समय और आज का परिवेश जो है हिंदू मुसलमान में किस तरह से बांटा जा रहा है और किस तरह से देश को एक अलग दिशा में ले जाने का कार्य किया जा रहा है, इन सभी बिंदुओं पे आज हमारे साथ बात करने के लिए धर्म रक्षक बाल व्यास मानस जी महाराज हैं, जिनसे हम वार्ता करेंगे और इन बिंदुओं पे बात करेंगे। बहुत कम उम्र से ये कथा, प्रवचन, भागवत, राम कथा इत्यादि सभी कथाएं कहते हैं, और धर्म जिस प्रकार से आगे चलता है और खास तौर से आज के समय में जिस तरह से धर्म को टारगेट करके और धर्म को लेकर के राजनीति की जा रही है, इसमें साधु महात्माओं का क्या योगदान है, चाहे धर्माचार्य हो या फिर चाहे शंकराचार्य हो, कोई भी हो, इन तमाम बिंदुओं पर इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे आवाज वे भारत चैनल में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आवाज वे भारत को बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। आज का जो समय है, आज का जो परिवेश बनता जा रहा है, किस तरह से धर्म को टारगेट करके धर्म के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है, साधु महात्माओं को आगे किया जा रहा है, इस पे आपकी क्या राय है? किस नजर से आप देखते हैं इसको? हर बार जब टारगेट करने की बारी आती है तो कालनेमी बनाए जाते हैं, और अभी भी ये दौर चला है हमारे यहाँ कि एक नए नए तरह के कालनेमी बनाए जाएं, और सोशल मीडिया पर उनको आईटी सेल के द्वारा खूब प्रचार किया जाता है, खूब उनका नाम किया जाता है, और फिर एक विशेष समुदाय कहती है कि धर्म का विशेष व्यक्ति है, इसलिए उसको धर्म में चुनावी मैदान में उतार करके उसके सहयोग से सत्ता हासिल की जाती है। भारतवर्ष विगत कुछ वर्षों से ऐसी एक परंपरा के तंज में फंस गया है, जिस परंपरा से निकल पाना मुश्किल है, क्योंकि जो भगवा की सरकार बताई जाती है, आज तक मेरा सवाल है कि आज तक इस भगवा की सरकार ने कोई ऐसा काम किया हो जो केवल और केवल हिंदुओं के हित में हो। भगवा की सरकार बताई जा रही है, खासतौर से उत्तर प्रदेश की बात करें, आप भी वृंदावन रहते हैं और देश के कई राज्यों में आपकी जाना आना होता है, लेकिन उसी भगवा के राज्य में किस तरह से वहां पे बुजड़खाने चल रहे हैं, किस तरह से वहां पे गौ हत्या हो रही है, और कहा जाता है कि गौ के नाम पे चंदा लेने का एक धंधा खोल दिया गया है। ये बहुत ही निंदनीय है। सबसे पहली बात कि हम जिस देश में रहते हैं,
जिस परिवेश में रहते हैं और जिस संस्कृति का आश्रय लेते हैं वो सनातन संस्कृति है। और सनातन संस्कृति में जितना जन्म देने वाली माँ की महत्ता की गई है उतना ही गौ माता की महत्ता की गई है। और ये बड़ा ही दुख का विषय है कि एक माँ वृद्धाश्रम में भटक रही है और एक माँ बूचड़ खाने में काटी जा रही है। और उसके लिए सरकार परमिट देती है, उसके लिए सरकार बकायदे लाइसेंस देती है, सिर्फ चंद टैक्स के खातिर, चंद पैसे के खातिर। और हमारी भी मनुष्यता मर गई है, हमारी भी जमीर मर गई है। हम बड़ा मकान बनाना चाहते हैं, बड़ी गाड़ी लेना चाहते हैं, बड़ा रईसी दिखाना चाहते हैं, लेकिन असली जो संपत्ति है हमारी माँ, गौ माँ, उसको हम दरवाजे पर रखना भी नहीं चाहते हैं। आपको क्या लगता है, चुनाव का समय था, लोकसभा चुनाव था जनवरी में, एकदम मतलब अभी अर्ध निर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठान किया गया। उसके बाद वहां जो शंकराचार्य हैं, चारों शंकराचार्य, किसी को बुलाया नहीं गया। किस नजर से आप देखते हैं? ये मैं जनवरी में जब ये प्रक्रियाएं प्रारंभ हुई तो पूरे भारतवर्ष में सबसे पहला विरोध करने वाला मैं था कि हमारे धर्म के स्तंभ शंकराचार्य हैं और यदि राम मंदिर की स्थापना हो रही है और हमारे धर्म के स्तंभ ही नहीं पहुंच रहे हैं, हमारा धर्म ही नहीं पहुंच रहा है, धर्म के राष्ट्रपति ही नहीं पहुंच रहे हैं, तो राम मंदिर की स्थापना कहीं ना कहीं मेरे दृष्टि में अधूरी है, अधूरी मानी जाएगी। भले ही रामलला सरकार वहां विराजमान हो गए हैं, दर्शन के लिए जाता हूं, सर झुकाता हूं, प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, नमन करता हूं, राम मंदिर की स्थापना की बधाई भी देता हूं, परंतु हृदय में एक चोट तो अवश्य लगी है कि धर्म की स्थापना हुई, राम मंदिर की स्थापना हुई, उसमें धर्म के राष्ट्रपति नहीं रहे। और जिस राष्ट्र में राष्ट्रपति के बगैर यदि धर्म का सर्वोच्च काम हो, उस देश के हित के लिए सर्वोच्च काम हो, तो मेरे समझ से अधूरा है। कहा जाता है कि आज की जो कथावाचक है, आज के धर्म प्रचारक है, चंद पैसों के लिए वैसे जगह चले जाते हैं जहां पे पहले बाइकआउट करते हैं। जैसा कि आप समझ गए होंगे, एक बड़ा ही सोशल मीडिया पे वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हुआ अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का। पहले कहे कि हम बिग बॉस में नहीं जाएंगे, हमको कितना भी पैसा दे दे हम नहीं जाएंगे, लेकिन वहीं से अनिरुद्धाचार्य महाराज वहां पे पहुंच जाते हैं। तो क्या शंकरा जो भी ये कथावाचक हैं, धर्म प्रचारक लोग हैं, चंद पैसों के लिए कहीं भी किसी भी शो में चले जाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि उनका व्यक्तिगत जीवन है कि वो कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं, किससे मिलते हैं, किससे जुलते हैं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन हमारी धार्मिक भावनाएं जहां से आहत होंगी, ऐसे जगह पर कदापि नहीं जाना चाहिए। बिग बॉस ऐसा सीरियल है जहां बार बार हिंदुओं को टारगेट किया जाता है, जहां से लव जिहाद की प्रक्रिया पूरे देश में फैलाई जाती है, जहां से बताया जाता है कि हिंदू किस प्रकार से हिंदुओं को नीचा दिखाया जाता है और मुसलमानों को प्रत्येक समय सहयोगी के रूप में सलमान खान खड़ा रहता है। तो ऐसे शो में जाना नहीं चाहिए था अनिरुद्धाचार्य जी को, लेकिन गए तो ये उनका व्यक्तिगत जीवन था और उस व्यक्तिगत जीवन में मैं उनके बिल्कुल टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। व्यक्तिगत जीवन तब रह जाता है जब आपको कोई पहचानता नहीं है, आपके कोई फैन फॉलोइंग नहीं है। लेकिन उस व्यक्ति का फैन फॉलोइंग इतना है, लोग जानते हैं, सुनते हैं, गाते हैं, और वो व्यक्ति जाता है, पहले विरोध करता है, फिर वो जाता है। विरोध करना तो अच्छी बात है, क्योंकि वाकई में अभी कुछ ऐसे चीजें हमारे यहाँ फैलाई जा रही हैं जिनका न होना ही अच्छा है। जहां संस्कृति न हो तो चलेगा, लेकिन कुसंस्कृति का प्रचार न हो, इतना भी हिम्मत होना चाहिए। और बिग बॉस ऐसा सीरियल है जहां हुल्लड़पन, अल्हड़पन, गाली गलौज, एक दूसरे की बेइज्जती, क्या होता है उस सीरियल में मुझे आज तक नहीं पता है। जो देखा, जो सुना मैंने, जो समझा, तो यही पता है कि वहां हुल्लड़पन किया जाता है, एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम किया जाता है। और हमारा धर्म ऐसे जगह पे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए जहां एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम क्या होता है। कभी बाल व्यास मानस महाराज को मौका मिलेगा तो बिग बॉस जाएंगे? बिल्कुल नहीं, मुझे ऐसे हजारों बिग बॉस मेरे पैरों के नीचे से निकल जाएं, लेकिन बिग बॉस जाना मैं बिल्कुल कभी पसंद नहीं करूंगा। आपको क्या लगता है कि आज के समय में भाजपा जो है धर्म के नाम पे राजनीति कर रही है, नहीं कर रही है? आजकल नहीं, भाजपा बनी ही है धर्म के नाम पे राजनीति करने के लिए।
भाजपा का निर्माण ही धर्म के नाम पर राजनीति करने के लिए ही प्रारंभ हुआ। मैंने पहले ही कहा कि आज तक भाजपा ने एक भी काम हिंदू हित में नहीं किया है, अडिग फैसले लेकर के। जो हिंदुओं के राम मंदिर तो बना दिए, राम मंदिर कोर्ट का फैसला था, भाजपा का फैसला नहीं था। इसमें भाजपा का क्या योगदान है? भाजपा अपना योगदान दिखाए। भाजपा के फंड से पैसा यदि राम मंदिर में लगा हो तो भाजपा फंड सबके सामने सार्वजनिक करे। जिस बुचड़खाने की आप बात कर रहे हैं, उस बुचड़खाने के इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से पैसे गवर्नमेंट के पास यानी कि भाजपा के फंड में जाता है, इसको किस नजर से आप देखते हैं? ये सरकार की धूर्तता है। सरकार चंद पैसों के लिए अपने माँ को कटवा सकती है तो कुछ भी कर सकती है, और कोई भी सरकार होगी यदि अच्छा काम कर रही है मैं उसका सराहना करूंगा, अच्छे काम की हमेशा सराहना करता रहूंगा। और यदि हमारे धर्म संस्कृति पर आज उंगली उठाने का काम करेगी तो इसका मैं जम करके विरोध करूंगा। भाजपा की ये मूर्खता है कि जब वो कहती है कि हम भगवा की सरकार हैं, हम संतों की सरकार हैं, मोदी जी जब भगवा वस्त्र पहन करके ध्यान योग साधना करते हैं तो उस ध्यान योग साधना में मोदी जी को ख्याल नहीं आता कि हमारी इसी देश में बूचड़खाना है। मोदी जी बड़े बड़े भाषण देते हैं तो मोदी जी को ये याद नहीं आता है कि हमारे इसी देश में बूचड़खाने के टैक्स से ये सरकार चल रही है। कहाँ जमीन मिलती है, कहाँ उनकी संतति सोती है? पहले तो ये कहते हैं, जैसे अभी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार है तो इसमें जितने भी धर्म गुरु हैं, जितने भी सनातन के प्रचारक, सारे सुरक्षित। क्या इसके पहले ये सुरक्षित नहीं थे? नहीं, योगी आदित्यनाथ जी ने इसमें कोई दो राय नहीं कि योगी आदित्यनाथ जी ने अच्छा काम नहीं किया। हिंदू हित की बात करें या फिर विकास की बात करें तो योगी आदित्यनाथ जी ने जमकर के विकास करने का प्रयास किया है और विकास किया भी है। लेकिन यदि ये कहे कि हमारी सरकार के द्वारा, हमारे द्वारा हम किसी को सुरक्षा दे रहे हैं, हम किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी 2017 में एक मांग थी संत सुरक्षा समिति का गठन हो और उस संत सुरक्षा समिति के गठन के माध्यम से संतों के हित में, संतों की सुरक्षा में कोई कार्य किया जाए, जिसमें संत को यदि कोई परेशानी होती है तत्क्षण उसे जो हमारे कानून में सुविधा उपलब्ध है कि एक कुली को भी 2 बॉडीगार्ड मिलना चाहिए, तो संतों के हित के लिए यह समिति का गठन के लिए मांग किया गया था। और कि जिसमें आज आए दिन संत मारे जा रहे हैं। पालघर जैसे मामले आए, मामले जिनके मामले आए तो ऐसे न जाने कितने संत आए दिन मारे जाते हैं मंदिरों में, अखाड़ों में इर्द गिर्द भ्रमण करते हुए। तो उनके लिए सरकार आज भी वह कोई अगर चाहे किसी से मदद मांगना तो कई दिन तक मदद मांगने के बाद भी सरकार से कोई मदद नहीं मिलती है। तो न संत कांग्रेस के सरकार में सुरक्षित थे, न संत भाजपा के सरकार में सुरक्षित हैं, और संत किसी सरकार में सुरक्षित रह भी नहीं सकते हैं। संत एक केवल सुरक्षित रह सकते हैं एक सरकार में जो केवल सांवरे सरकार की सरकार है। मेरे राम जी सरकार के शरण में रहेंगे संत तो हमेशा सुरक्षित रहेंगे। न भाजपा की सरकार उनको सुरक्षित रख सकती है, न कांग्रेस की सरकार उनको सुरक्षित रख सकती है। लेकिन आपके जो संत है जिनकी आप बात करें कि राम जी के शरण में रहेंगे, वही लोग आज संत जब राजनीति में एंट्री करते हैं तो सबसे ज्यादा धर्म पे अपवाद फैलाने का, विवाद फैलाने का काम करते हैं। देखिए, बांटने का काम करते हैं। सबसे पहले जब संत के मन में लालसा उत्पन्न हो जाए, मोह उत्पन्न हो जाए, किसी चीज को पाने की चिंता सताने लगे तो वो संत नहीं रहता है, संत भ्रष्ट हो जाता है, संत पतित हो जाता है। कालनेमी उसको मानिए। और हमारे धर्म में राजनीति, अगर संतों की राजनीतिक स्तर की बात की जाती है तो संत राजनीति करते नहीं, संत राजनीति को स्थापित करते हैं। और जैसे आप लोगों ने यहाँ कथा में सुना कि विश्वामित्र जी को भय सताने लगी, गांधी तनय मुनि चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। तो भगवान की खोज करते हैं, अच्छे राजनेता की खोज करते हैं, अच्छे व्यक्तित्व की तलाश करते हैं और उस व्यक्तित्व को मार्गदर्शित करते हैं, उसको मार्गदर्शन में लाते हैं, उसको समाज में प्रतिष्ठित करते हैं, उस पर नियंत्रण रखते हैं। संत सदैव
अब क्या समझाएं, क्या बताएं। एक एक वीडियो आपने भी शायद देखा होगा, सोशल मीडिया बड़ी तेजी से, पूर्व का वीडियो है, वायरल हो रहा था, जिसमें एक पुजारी जी थे, बोलेरो या स्कॉर्पियो जो भी गाड़ी थी, किस तरह से उसमें क्या कर रहे थे, वो दृश्य सभी को सोशल मीडिया पे देखने को मिला, जिसमें उसमें उन पे कार्रवाई भी हुई। तो क्या ये संत समाज को शोभा देता है ये सब चीजें करना? मैंने वो वीडियो नहीं देखा है। यदि मेरे संज्ञान में ऐसी कोई वीडियो नहीं आई है, यदि मेरे संज्ञान में यह बात होती तो मैं बिल्कुल आपको बताता इस संज्ञान में। परंतु अगर ऐसा कोई कृत्य किया होगा उन्होंने, तो पाप कृत्य हमेशा निंदनीय होता है। और वो चाहे संत हो, चाहे कोई साधारण व्यक्ति हो, पाप पाप होता है, अनर्थ अनर्थ होता है। वो साधारण व्यक्ति हो या संत हो, कदापि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए वो दंड का भागी है और उसको दंड मिलना चाहिए। आज के समय में जो परिवेश है, खासतौर से धर्म को लेकर के, आने वाले समय में ये कैसे, मतलब क्या रूप ले सकता है? आप अभी युवा हैं, आपका भी भविष्य भी आगे है, तो क्या ये आने वाले समय में क्या हो सकता है? मुझे तो बार बार कहा जाता है कि आप चुनाव लड़ेंगे। किस पार्टी से ऑफर आता है? मुझे अभी विगत वर्ष पहले आया था, हमारे यहाँ सांसदीय का चुनाव था जन्मभूमि के क्षेत्र से, तो सपा ने अप्रोच किया था हमको, परंतु मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। और चुनाव सिर्फ अगर मुझे लड़ना होगा तो रामलला सरकार के लिए चुनाव लड़ूंगा, देश हित के लिए चुनाव लड़ूंगा, भारत के निर्माण के लिए चुनाव लड़ूंगा। और चुनावों में एक ही मेरा मुद्दा होगा, धर्म, संस्कृति, संस्कार, स्वतंत्रता सेनानियों का अधिकार, जिसके लिए आप लोगों ने सुना भी होगा कि हमारे द्वारा भारत गाथा की एक यात्रा चलाई जा रही है, जिसमें मैं खुद कहता हूं, मैं कथावाचक हूं और मैं इस बात को कह रहा हूं कि न जाने राम है कि नहीं है, कृष्ण है कि नहीं है, लेकिन इस देश में भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे, सुभाष चंद्र बोस थे, मंगल पांडे थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, जो लड़ करके, डट करके, प्राणों की चिंता न करते हुए उन्होंने इस देश को आजाद कराया, इस संस्कृति की पवित्रता को बना करके रखा, इस धर्म की पवित्रता को बना करके रखा, इसके लिए शहीद हो गए। तो उनके अधिकार के लिए हमको लड़ना चाहिए। आज की युवा पीढ़ी धर्म से कितनी दूरी बना रही है? ठीक सिवान से दिल्ली की दूरी, इतनी ही दूरी है। 1000 किलोमीटर? 1000 किलोमीटर की दूरी है। ये नजदीक कैसे आएगा? ये नजदीक जब तक नहीं आएगा जब तक आप स्वतंत्रता सेनानियों को नहीं पहचानेंगे, आप उनके परोपकार को नहीं समझेंगे, तब तक आप भगवान को नहीं समझ सकते। आज के समय कहा जाता है कि बहुत सारे वैसे लोग हैं जो कहते हैं कि धर्म जो है, हिंदू जो है, सनातन है, संस्कृति जो है, देवता जो पाखंड है, जितने ये संत समाज घूम रहे, संत लोग घूम रहे, सारे पाखंड है। क्या हकीकत है इसकी? पाखंड है तो पाखंड है, जो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। शायद उस व्यक्ति के अंदर इतना पाखंड भरा है कि वो पाखंड के सिवा कुछ और दिख ही नहीं रहा है। तो किसी भी वस्तु को देखने के लिए, किसी भी विचार, किसी भी सद्भाव को देखने के लिए पवित्र दृष्टि होनी चाहिए। यदि हर जगह संतों में पाखंड दिखाई पड़ रहा है तो उस देखने वाले व्यक्ति की दृष्टि पाखंडी होगी, वो अवश्य पाखंडी होगा जो पाखंड को देख रहा होगा। और भविष्य में कभी बाल व्यास महाराज पॉलिटिक्स में एंट्री करेंगे? पॉलिटिक्स में एंट्री नहीं करेंगे, पर पॉलिटिक्स में प्रयास मेरा होगा कि धर्म नीति स्थापित हो। प्रयास होगा कि पॉलिटिक्स की तरीके से नहीं, किसी को नीचा दिखा करके नहीं, किसी को ऊंचा दिखा करके नहीं, पॉलिटिक्स हो, राजनीति हो तो सिर्फ और सिर्फ देश हित में हो। जो गौ माता भटक रही हैं, सड़कों पे मर रही हैं, एक्सीडेंट में मारी जा रही हैं, उनके लिए कोई सरकार कुछ करे, मानवता की स्थापना हो, इसके लिए सन्मार्ग मैं अवश्य दूंगा। और इसके लिए मैं किसी का समर्थन भी कर सकता हूं,
मैं नहीं खड़ा होऊंगा तो मैं किसी का समर्थन करने के लिए मैं 24 घंटा तैयार रहता हूँ। चुनाव से पहले ये बातें योगी आदित्यनाथ भी कहा करते थे, मुख्यमंत्री बन गए थे, ये दूसरी बात, दूसरा टर्म मुख्यमंत्री इसके पास, इसके पहले एमपी रहे हुए हैं। और आज के समय में जो गौ है सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ही भटकती है। तो ये क्या जुमला है? अभी ये चीजें कह रहे हैं, कल के समय में आप भी कहीं पहुंच जाते हैं किसी स्टेज पे, तो कल के समय में आपकी भी ये बात जुमली हो जाएगी। नहीं, मैं इसीलिए एक बात मैं कह रहा हूँ कि मैं पॉलिटिक्स में सम्मिलित नहीं होऊंगा, लेकिन मैं अच्छा राजनेता जरूर बनाने का प्रयास करूंगा, अच्छी अभिव्यक्ति देश को जरूर देने का प्रयास करूंगा, जो मेरी बुद्धि स्थिर रहे, मैं किसी के नीचे काम ना करूं, मुझे किसी मोदी के आगे झुकना न पड़े। मैं अगर भगवा धारण करता हूं तो मुझे किसी मोदी के आगे झुकना न पड़े, मुझे किसी को जी सर कह के पुकारना न पड़े। मेरे अपने भगवा की मर्यादा में रखने के लिए मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन चुनाव किसी को लड़ा सकूं और उसके ऊपर अधिकार कर सकूं कि नहीं, मैंने आपके लिए संघर्ष किया, मैंने आपके लिए मेहनत किया, आप हमारे गौ माता के लिए मेहनत करो, हमारे गौ माता के लिए संघर्ष करो, हमें हमारे गौ माता को सुरक्षित कराओ। आज का जो परिवेश है, कहने को कहते हैं सारी बातें जुमली हो जाती है। चुनाव का जुमली नहीं है ये बात, मेरी जुमली नहीं है। अभी 2 एकड़ के पूरे प्रांगण में मैं गौ चिकित्सालय का निर्माण करने जा रहा हूं, और भव्य ऐसी गौ माताओं के लिए जो सड़क पे भटकते हुए किसी रोड एक्सीडेंटल में या तो लंगड़ी हो गई हैं या फिर चोटिल हो गई हैं, गंभीर रूप से उनकी हालत खराब है, मरने के लिए तड़प रही हैं, ऐसे गायों के लिए पूरी गौ चिकित्सालय, पूरी उनकी देख रेख, खाना पीना व्यवस्था, ऐसे गायों के रखने की व्यवस्था हमारे पास में हो रही है। भगवान शक्ति देगा तो उन भटकती गायों को भी मैं रखने का भरपूर प्रयास करूंगा। अभी जितना मेरा प्रयास है, अपने औकात से अधिक मैंने झोली फैला दिया है। अपने बहुत सारे धर्म गुरु हैं और आपके कथावाचक हैं जो गौ ट्रस्ट के नाम पे पैसा लेते हैं और कहीं और इन्वेस्ट कर देते हैं। कहाँ जाएंगे खा करके? पैसा लेकर के कोई आसमान में जाता है? पैसा लेकर के कोई मरता है? सब छोड़ करके यहीं जाना है। यदि वो ऐसा पाखंड कर रहे हैं तो गौ माता उनको कदापि नहीं बख्शेंगी, उनको नरक में तक उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे, नरक तक दौड़ा दौड़ा करके मारेंगे, ये मेरी गारंटी है। अंत में क्या अपील करिएगा जो भी देशवासी आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं? अंत में एक ही अपील करता हूं कि हम सभी इस देश की सनातन संस्कृति की अस्मिता को अच्छे से समझते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, और इस सनातन संस्कृति की अस्मिता हमारी गौ मां है। आप कृपया अपने दरवाजे पर एक गौ माता अवश्य रखें, दूध देती हो न देती हो, लेकिन वो यदि दरवाजे पर हैं तो गो धन बाज धन अरु रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। जो गौ रूपी धन है उसको आप, उससे अपने घर को सुशोभिमान करें, अपने घर की पवित्रता बनाएं, अपने घर की संस्कृति को बनाएं, अपने आप को अनाथ होने से बचाएं। ऐसी रिक्वेस्ट, ऐसी प्रार्थना है आप सभी से। तो सुना आपने, हमारे साथ थे धर्म रक्षक बाल व्यास मानसी महाराज, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि गौ रक्षा होनी चाहिए, गौ का पालन होना चाहिए, लेकिन बुचड़ खाना नहीं होना चाहिए। और आज का परिवेश है, आज का समय, जिस तरह से धर्म के नाम पे, संस्कृति संस्कार के नाम पे पैसे वसूले जाते हैं, पॉलिटिक्स की जा रही है और इसके नाम पे अपनी राजनीति रोटी सेकी जा रही है, ये कदापि सही नहीं है। कर चले कमेंट करके बताइए आपकी क्या राय, आप क्या सोचते हैं। जय हिंद।